हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है भूतिया कोरोना के पेड़ की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कोरोना वायरस का भूतिया पेड़ की कहानी। बहुत समय पहले कोरोना नाम की एक चुड़ैल हुआ करती थी। वो चुड़ैल इंसानों को अपने वायरस से मार देती थी। इस तरह वो चुड़ैल बहुत सारे लोगों की जान ले लेती है। लेकिन फिर एक दिन एक तांत्रिक अपनी शक्ति से उस चुड़ैल को एक पेड़ के अंदर कैद करके उसके आतंक को खत्म कर देता है। इस तरह कई 100 साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन अचानक कोरोना चुड़ैल जिंदा हो जाती है और वो पेड़ जंगल से निकलकर पास के गांव में चला जाता है। फिर एक रात नैना अपने घर के आंगन में टहल रही थी कि तभी उसे वो भूतिया पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ के ऊपर लाल रंग के ढेर सारे सुंदर फल लगे हुए थे। मेरे आंगन में अचानक ये पेड़ कहाँ से आ गया? लेकिन उस भूतिया पेड़ पर लगे लाल रंग के सुंदर फल देखकर नैना अपने आप को रोक नहीं पाती और कुछ फल तोड़ लेती है। फिर वह भूतिया पेड़ वहां से चला जाता है। उसके बाद नैना उन सभी फलों को खा लेती है। लेकिन फल खाते ही नैना के शरीर में कोरोना वायरस प्रवेश कर लेता है और नैना बुरी तरह बीमार पड़ जाती है। दूसरी तरफ वो भूतिया पेड़ गांव के हर घर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। नैना की तरह दूसरे लोग भी उस पेड़ से फल तोड़कर खा लेते हैं। इस तरह देखते ही देखते गांव के सभी लोगों के शरीर में कोरोना वायरस प्रवेश कर जाता है। ये देख उस पेड़ के अंदर रहने वाली चुड़ैल बहुत खुश होती है। मैंने गांव वालों के शरीर में अपना कोरोना वायरस पहुंचा दिया है। बस कुछ ही दिनों में इन सभी की मौत हो जाएगी। इस तरह एक एक करके मैं इस पृथ्वी पर इंसानों की लाशें बिछा दूंगी, लाशें। उधर गांव वालों को कुछ समझ नहीं आता और वो इलाज के लिए शहर से पिंकी नाम की डॉक्टर को बुला लेते हैं। लोगों के शरीर में बहुत ही खतरनाक कोरोना वायरस है। ये किसी भी वक्त तुम लोगों की जान ले सकता है। प्लीज डॉक्टर, अब कैसे भी किसी तरह भी हम लोगों को बचा लीजिए ना। फिर पिंकी गांव वालों का इलाज करना शुरू कर देती है, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आता। फिर एक रात पिंकी किसी मरीज का इलाज करके लौट रही थी कि तभी उसे कोरोना वायरस का भूतिया पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ को चलते देख पिंकी हैरान रह जाती है। अरे ये पेड़ अपने आप कैसे चल रहा है? मैंने तो आज तक किसी पेड़ को चलते हुए नहीं देखा। जरूर कुछ गड़बड़ है। पिंकी भूतिया पेड़ का पीछा करने लगती है। थोड़ी देर के बाद वो भूतिया पेड़ फिर से गांव के एक घर के सामने जाकर रुक जाता है। वहाँ एक लड़की फोन पर अपनी सहेली से बात कर रही थी। दूसरे लोगों की तरह वो लड़की भी भूतिया पेड़ पर लगे फल की तरफ आकर्षित होकर उसे तोड़ लेती है। उसके बाद वो भूतिया पेड़ वहां से चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो लड़की फल को खाने के लिए अपने मुंह खोलती है कि तभी पिंकी उसे रोक लेती है। जरा ठहरो, इस फल को खाना ठीक नहीं है। लाओ, इसे मुझे दो। फिर पिंकी उस फल को अपने लैब में ले जाकर उसकी जांच शुरू कर देती है। अरे नहीं, ये फल तो कोरोना वायरस से बना हुआ है। इसका मतलब वो पेड़ एक भूतिया कोरोना वायरस का पेड़ है जो लोगों को जान से मारना चाहता है। मुझे किसी भी तरह उस पेड़ को खत्म करना होगा। फिर सुबह होते ही पिंकी गांव वालों को उस भूतिया कोरोना के पेड़ के बारे में सब कुछ बता देती है। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? लगता है हम सब नहीं बचेंगे। डरने की जरूरत नहीं है नैना, मैंने उस वायरस को खत्म करने का उपाय सोच लिया है। रात होते ही पिंकी और सभी गांव वाले छुपकर उस भूतिया कोरोना के पेड़ का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद वो पेड़ गांव में दाखिल हो जाता है। चलो सब लोग जल्दी से इस भूतिया पेड़ के ऊपर सैनिटाइजर डालना शुरू कर दो।
सुनते ही पेड़ के अंदर रहने वाली कोरोना चुड़ैल घबरा जाती है। अरे नहीं, अगर इन लोगों ने मेरे ऊपर सैनिटाइजर डाल दिया तो मैं मर जाऊंगी, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। अभी गांव वाले देखते हैं कि वो भूतिया कोरोना का पेड़ वहां से भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सभी गांव वाले उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके ऊपर सैनिटाइजर डालना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते उस पेड़ में आग लग जाती है और वो जलकर राख के ढेर में बदल जाता है। इस तरह हमेशा के लिए उस कोरोना चुड़ैल का अंत हो जाता है। फिर कुछ दिनों के इलाज के बाद पिंकी सभी गांव वालों को ठीक कर देती है। तो आपने देखा दोस्तों कोरोना के भूतिया पेड़ की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपनी हिम्मत और चतुराई से हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना करके उसे खत्म कर सकते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।